सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा हाई स्कूल 10वीं पास करके आर्मी जीडी की भर्ती देख लूं और वहां पे आर्मी में सिलेक्शन हो जाऊं, तो सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्या आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो दोस्तों, मेरा जवाब यही है कि आप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन पे हो सकते हैं या कौन से कंडीशन पे आप नहीं हो सकते हैं, तो सारे डाउट्स आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप हमारे साथ 1 से 2 मिनट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि क्या मैं 10वीं पास करके दोबारा भर्ती देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। आपके मन में ये शंका बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं और आपका एज निकल गया है और आप जीडी की ही भर्ती देखना चाहते हैं, तो पकड़े जाने के चांसेस कब कब बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने भर्ती देखा है पहले से भर्ती देखा आपने, उसके बाद आपकी एज समाप्त हो गई और आप चाहते हैं कि भाई फिर से दोबारा 10th कर लूँ, तो 10th भी आपने कर लिया और करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो रजिस्ट्रेशन तो आप करवा लोगे कैसे भी करके, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन डिलीट वगैरह जो भी है करा के आप करवा लोगे, लेकिन आधार कार्ड में तो नंबर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अब सोचोगे कि भाई डेट ऑफ बर्थ मैं आधार कार्ड में चेंज करवा लूँ, जो नई मार्कशीट मैंने पाई हुई है 10th पास करके, तो आप वहाँ पे क्या करोगे कि हाई स्कूल में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आप आधार कार्ड में आप चेंज करवा लोगे। ये भी आपने करवा लिया और वहाँ पे आप जाओगे तो सारे डिटेल्स कनेक्ट होते हैं, जैसे आधार कार्ड UIDI जो होता है उससे कनेक्ट होते हैं आर्मी, और इनके लिंक जो कनेक्ट होते हैं, जैसे वो आधार कार्ड डालेंगे वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वहाँ आपका आधार कार्ड सब कुछ बता देगा कि आपने कितनी बार डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है और कितनी बार आपने भर्ती देखी है आर्मी की और कब नहीं देखी है, कितनी बार देखी, सारे डिटेल्स वहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। तो ये रही पहली बात। तो आपको बता दें कि अब ये आप नहीं कर सकते भर्ती। अब कब कर सकते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको, बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम बताते हैं आपको कब आप भर्ती दोबारा देख सकते हैं आर्मी की दोबारा, जो भी है 10th के हिसाब से आपने अगर दोबारा अब देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं आप। जैसे कि मान लिया आपने जैसे कि 10th आपने पास किया और उसमें आपकी एज सही है, ठीक, उसमें जो कि है आपके 45% ओवरऑल मार्क्स लिए जाते हैं और 33% हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी हैं, जो कि नए नियम के अनुसार जो भी हैं। तो आपका मार्क्स कम है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि 10th दोबारा कर सकते हैं, जिसमें आप दोबारा अप्लाई कर पाएंगे और भर्ती देख पाएंगे। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते उसमें आपकी DOB जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर DOB में छेड़छाड़ आपने अगर करवाया तो आप पकड़े जाओगे, 101% आप पकड़े जाओगे। अब दोस्तों, अगर आप DOB नहीं चेंज करवा सकते हो तो आप 10th की जो भी है एग्ज़ाम दे के दोबारा दे के आप GD की भर्ती देख सकते हो। कारण आपका परसेंटेज अगर कम है तब आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी ज़्यादा हो गई हो तो नहीं देख सकते, एक कंडीशन ये है, ठीक। अब बताते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है पहले मार्कशीट में, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी डेट आपकी हो चुकी है, एज पूरी हो चुकी है, 21 साल से ऊपर जा रहे हैं आप, तो आप कैसे आर्मी की भर्ती देख पाओगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 10th किया हुआ है, जैसे कि मान लो आप 2010 या 11 में, ठीक, 2010-11 में किया है आपने, ठीक, उसके बाद आपने 12th पास कर लिया 12-13 में, ठीक, 12-13 के बाद आपकी इच्छा नहीं थी आर्मी में जाने की, मानो एक बात मान लो, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया या कोई भी डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने कर लिया, और उसके बाद आपने
उस सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिली या आप संतुष्ट नहीं है उस जॉब से, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अब आपका मूड चेंज हो गया है, आर्मी या एसएससी जीडी में जो भी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप देश सेवा करना चाहते हैं, आर्मी की तरफ से हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस आईटीबीपी वगैरह बीएसएफ वगैरह हैं, इनके थ्रू आप देश सेवा करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे। पहले मैं आपको बता दूं, 10th के हिसाब से आपने उस सेक्टर में आर्मी में एक भी फॉर्म आपने आज तक अप्लाई ना किया हो। अगर अप्लाई किया हुआ है आपने, तो पहले क्या होता था 2010, 11, 12 में जो भी मार्कशीट हुआ करते थे उसमें QR कोड जो हुआ था, QR कोड नहीं हुआ करते थे। अगर वो वाली मार्कशीट है आपकी, चाहे 2010 की है या 11 की है, अगर आपने भर्ती देखी भी है तो आप देख सकते हैं। ये तो कंडीशन हुई। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं देखी है, चाहे QR कोड वाली हो या बिना QR कोड वाली, तो आप पहली बार अगर आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं और आपकी ओवर एज हो चुकी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत 101% आप भर्ती को देख सकते हैं। और दोबारा हाई स्कूल का मार्कशीट जो भी है आप फर्जी तरीके से ना बनवाएं, आप एडमिशन करवाएं। एडमिशन करवाने के बाद एग्ज़ाम दें, मार्कशीट लें और आधार कार्ड में चेंज करवा लें और आप अपनी भर्ती आराम से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड उनके पास बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये रही बात, ये अगर आपने, जैसे कि मान लो आपने आधार कार्ड है और आधार कार्ड बनवाते समय आपका जो भी है DOB इसके हिसाब से नहीं है, मतलब कि मार्कशीट में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपने क्या किया, आधार कार्ड में चेंज करवा लिया, तो भाई चेंज करवाने के बाद क्या वो बंदा हाई स्कूल की मार्कशीट से देख नहीं पाएगा वो? ये बात नहीं होती है दोस्तों। एक आध दो बार चांस दी जाती है छेड़छाड़ कराने की, जैसे 3 बार आप चेंज करा सकते हो, 3 बार आप चेंज करवा सकते हो आधार कार्ड में। और आपको तो एक बार ही करवाना है, आपको तो बार बार ये नहीं है कि यहाँ ACRO की भर्ती छोड़कर वहाँ BRO की देखनी है, फलाना की देखनी है। आप तो एक सही तरीके से चुन रहे हो, जैसे कि आप बेरोज़गार हो, आपको नौकरी मिली नहीं, आप आर्मी में जाना चाहते हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो आपको जाना है। तो आपको क्या करना है कि चेंज कराना है बिल्कुल, और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने हैं बिल्कुल नए तरीके से, और वहाँ पे आपको भर्ती देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर ऐसे करते हैं तो। अब ये नहीं कि आपने भर्ती देखा हुआ पहले से, आपका डेटा वहाँ पे सबमिट है और दोबारा चले गए भर्ती देखने, तो जूते भी खाओगे, ये भी बात है। आर्मी का रूल तो आपको जानते हुए स्ट्रिक्ट होता है। एक बार और बताना चाहूँगा कि आप भर्ती कब कब देख सकते हैं, तो पहले भी मैंने बता चुका हूँ और एक बार और बताना चाहूँगा लास्ट में, कि अगर आपका डेटा आर्मी के पास ना हो तब आप देख सकते हैं, और दोबारा आपने QR कोड वाला मार्कशीट नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आपका यूपी बोर्ड के पास QR वाला कोड वाला मार्कशीट है तो आप पकड़े जाओगे, और पहले से QR कोड वाला मार्कशीट नहीं होना चाहिए। और पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था पुराने रिजल्ट के हिसाब से, उसमें आधार कार्ड ना लगाया हो, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, A to Z कोई भी, ICSE कोई भी बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, आप वहाँ पे आपने स्कूल में आधार कार्ड का बिल्कुल ही जिक्र ना किया हो। यानी कहने का मतलब है कि 2010, 11, 12 तक लमसम मेरे हिसाब से कि आधार कार्ड नहीं लिया जाता था। जो भी एग्ज़ाम होते थे पहले निर्वाचन कार्ड भी नहीं लगता था मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक मालूम है। और आप बिल्कुल सही तरीके ढंग से आप क्या करें कि हाई स्कूल में एडमिशन करवाएं। एडमिशन करवाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पे आप भर्ती स्थल में पहुँचें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% गारंटी है मेरी। और वहाँ पे आपको नए तरीके से जाना है, ये नहीं है कि पहले आपने 10-15 बार भर्ती देख ली है और फिर से 10th में दोबारा एडमिशन करवाया और दोबारा वहाँ पे पहुँच गए। दोस्तों अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप 101% आप सफल होंगे
और सारे स्टेप आपको मैंने बता दिए। अब भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।